वन अधिकारी को थप्पड़ मारने के कथित प्रकरण में 12 दिन तक जेल की हवा खाने के बाद हाईकोर्ट से मिली जमानत पर आज जेल से छूटे बीजेपी के नेता और पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत ने जेल से छूटते ही अपने परंपरागत सियासी तेवर दिखाए और कहा कि मेरे साथ आतंकियों जैसा सलूक किया गया, झूठ मूठ का मुकदमा बनाया गया, लेकिन जनता के लिए मेरा संघर्ष हर आखिरी सांस तक वैसे ही जारी रहेगा। चाहे मुद्दा बिजली पानी या फिर सड़क का हो, राजावत की राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। आपको बता दें कि बीते दिनों कोटा से डाट देवी माता मंदिर को जाने वाली रोड के पेचवर्क को वन विभाग की तरफ से रुकवाए जाने के बाद राजावत तैश में आकर के पहले मौका स्थल और बाद में वन विभाग के कार्यालय पहुंच गए थे। लेकिन राजावत ने आज फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत करते हुए इस बात का भी दावा किया कि उनके डीएफओ रवि मीणा से पारिवारिक संबंध है, वो तो उनके बेटे जैसा है। मैं केवल डीएफओ को ये कहने का प्रयास कर रहा था कि डाट देवी मंदिर और यहाँ के जाने वाला रास्ता रियासत काल का है, वहाँ के पेचवर्क को रुकवाना नादानी का काम है, और ऐसा कहकर मैंने केवल डीएफओ का गाल सहलाया भर था। राजावत ने कहा कि पहले भी 50 मुकदमे लग चुके हैं, लेकिन डीएफओ पर दबाव बनाकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट लेकर के जिस तरह से मुकदमा बनाकर मुझे जेल में डाला गया है, इससे मेरे अंदाज फीके नहीं होंगे और मेरी राजनीति के तेवर वहीं रहेंगे। बीकानेर में अंबेडकर जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सीधे तौर पर सियासी दबदबा कायम रखने की चाहत भी नजर आ रही है। एक तरफ कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने 14 अप्रैल को सामाजिक एकता रैली का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। आज कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों की कद्र की है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो इस बात में विश्वास रखती है कि 36 कौमों को साथ लेकर चलना है और समानता की बात करती है, लेकिन भाजपा का कभी अंबेडकर और आरक्षण को लेकर एक राय रही नहीं। उन्होंने कहा कि अर्जुन मेघवाल अब नाटक कर रहे हैं। गोविंद मेघवाल ने उनके पुत्र पर भी निशाना साधा, कहा कि उन्होंने तो राष्ट्रीय मंच बनाया है, बहुत सारे प्रदेशाध्यक्ष आएंगे, खूब भीड़ होगी। उनका कहना था कि सबको रैली का अधिकार है, लेकिन वो पूर्व संध्या पर कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अर्जुन मेघवाल के पुत्र रविशेखर मेघवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र समर्पित युवा मंच बनाया है और राष्ट्रवादी समागम 13 अप्रैल को होगा, यानी अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित होगा। उनका कहना था कि हम युवाओं की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। जब उनसे गोविंद मेघवाल को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि गोविंद मेघवाल बड़े नेता हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, उनका मकसद कुछ और होता है, करते कुछ और है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले वो सामने चुनाव लड़ चुके हैं और शायद उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब बीकानेर में अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं दोनों बड़े दलित नेता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग किसके साथ ज़्यादा हैं। हालांकि दोनों ही नेताओं से जब ये सवाल पूछा जाता है तो उनका कहना यही है कि अंबेडकर जयंती कोई भी मना सकता है और सब अपने अपने तरीके से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने सुनाया अहम फैसला। 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को माना दोषी, अंतिम सांस तक जेल में रहने की सुनाई सजा, वहीं 20,000 के अर्थदंड से भी किया दंडित। अजमेर की विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने आज अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग को बहला फुसला कर अपने साथ घर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाते हुए अंतिम सांस तक जेल में रहने के आदेश दे दिए हैं। मामला मार्च 2020 का है, ब्यावर शहर थाना इलाके का है, जहां आरोपी ने अपने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग पीड़िता को बहला फुसला कर साथ में ले गया और सुनसान जगह पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। इस मामले में 2 साल चली कानूनी जरीह के बाद आज पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रखने के साथ ही आर्थिक 20,000 रुपये के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है और टिप्पणी भी की कि विश्वास का गला घोटने वाले ऐसे दरिंदों को समाज के बीच रहने का अधिकार नहीं है। वहीं पूरी जो अधिवक्ता थे उन्होंने ये जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि कोर्ट ने इस मामले को गंभीर समझा और उसमें ये अहम फैसला सुनाया है। अजमेर जिले के ब्यावर शहर थाने का है मामला। 31 मार्च 2020 को घटी थी घटना। वहीं मामले में 10 गवाह और 17 दस्तावेज किए गए पेश, जिनके आधार पर सुनाई गई सजा। पाली में उदयपुर की एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम के एक्शियन यज्ञदत्त विदुआ को 13 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उदयपुर डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में इस कार्रवाई को डीएसपी हेरम जोशी के नेतृत्व में सीआई हरिश्चंद्र सिंह ने अंजाम दिया है। तो वही परिवादी ने उदयपुर एसीबी में जो मामला दर्ज करवाया था उसमें पूर्व में भी एक्शियन परिवादी से
रिश्वत के रूप में लैपटॉप ले चुका है, जिसको भी एसीबी ने बरामद किया है। तो वही पाली के पनिहारी तिराहे पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। उदयपुर की एसीबी टीम एक्शन यज्ञदत्त विधवा को पाली से उदयपुर लेके गई है और वहां पूछताछ जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करौली कैला देवी क्षेत्र के दौरे पर रहीं। वसुंधरा राजे ने कैला देवी में कैला माता के दरबार में धोख लगाकर शांति और खुशहाली की मनौती मांगी। वहीं करौली में नवसंवत्सर बाइक रैली पर हुए पथराव के बाद उपजे तनाव के हालातों की जानकारी ली, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, साथ ही पत्रकारों से रूबरू हुई। इसके बाद वसुंधरा राजे बीते दिनों दिवंगत गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के गांव पहुंची और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दौरे में उनके साथ क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, सांसद दुष्यंत सिंह, पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ, पूर्व मंत्री यूनुस खान, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, प्रहलाद गुंजल सहित अन्य प्रदेश स्तरीय जनप्रतिनिधि और जिला स्तरीय जनप्रतिनिधि पदाधिकारी मौजूद रहे। वसुंधरा राजे ने कैला देवी पहुंचने से पहले अतेवा गांव स्थित मौनी बाबा के आश्रम में संत मौनी बाबा का आशीर्वाद लिया और शिवालय में धोख लगाकर मनौती मांगी। इसके बाद वे कैला माता के दरबार में पहुंची, जहां पूजा अर्चना कर माता के दरबार में धोख लगाई, प्रदेश में शांति और खुशहाली की कामना की। सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होने के दौरान उन्होंने करौली उपद्रव मामले में प्रदेश की सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। जिला मुख्यालय पर कर्फ्यू के मामले में ताज़ा अपडेट ये है कि कल शहरवासियों को मात्र 4 घंटे ही कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। इसके बाद 14 अप्रैल सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि कर्फ्यू को लेकर आगामी निर्णय एसपी और उच्च अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद किया जाएगा।